उस पर रास्ते बना दिए। और कारण देश जानता है कि उन परिस्थितियों में उस परिस्थितियों में जब उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा थी, सुनते हैं कि उन प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी पत्नी को रास्ता नहीं मिल पा रहा था और उसके लिए उनको बहुत दूर घूम करके जाना था, दुर्गम रास्तों से। अंततः उसमें वो असफल हो जाते हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ऐसे में वो जिद और जुनून कि अब दूसरी कोई घटना इस तरह ना होने पाए, जिसके नाते वो छीनी हथौड़ी उठाते हैं और पहाड़ों का सीना चीर के एक रास्ता बना देते हैं। और वो आदर्श, वो संघर्ष देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। देश में और दुनिया में इसकी चर्चा होती है और चर्चाओं का बाजार इतना गर्म होता है कि उनके ऊपर फिल्में बन जाती हैं। फिल्मों को बखूबी लोग भुनाते हैं, लेकिन दशरथ मांझी का परिवार क्या उसी तरीके से, जिस तरीके से दुनिया में इनका नाम है, उस नाम के अनुरूप क्या जी रहा है, मैं आज आपको प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रस्तुत करते हुए उनके परिवार से मुलाकात कराता हूँ। मेरे साथ जो बैठे हैं वो दशरथ मांझी जी के सुपुत्र हैं। पुत्र किन हालातों में हैं, आप इनकी वेशभूषा से ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जब दुनिया इनके बारे में जानती हो दशरथ मांझी जी के, एक दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको अपनी कुर्सी पे बैठा देते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उनके परिवार के लोगों के बारे में भला क्या देश के प्रधानमंत्री या फिर बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान आकृष्ट किया है? इन जो शख्स आपके पास जो एक बैठे हैं, जो हमारे पास बैठे हैं, जिनका नाम भगीरथ मांझी जी है। दशरथ मांझी जी ने अपने पुत्र का नाम भी उसी कुछ अनुरूप रखा था कि भगीरथ जी ने भी एक बड़ा प्रयास करके गंगा को उतार दिया। तो इससे भी पता लगता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासतों को कैसे संभाल के रखते थे और फूट के उनके अंदर भारतीयता और सभ्यता भरी थी। संस्कारी परिवार के रूप में थे और समाज के हित के लिए बारे में सोचते थे। आज मैं सीधे भगीरथ मांझी जी से बात पूछता हूँ कि आपके पिता थे दशरथ मांझी, गर्व होता है? हमारे पिताजी कितना गरीब था, गरीबी होकर के ही रास्ता को बना दिया। आपके पिता जो किए उस पर गर्व होता है? हाँ। अच्छा, आपको गर्व होता है और आप इन हालातों में हैं, सरकारों ने आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? वो हमारे पिताजी जो चीज मांग किया वो नीतीश कुमार ने पूरा किया। ये तो हमारे बाबूजी बोला बाल बच्चा लिए कुछ मांग करिए, तो कैसे बिहार में बाल बच्चा एक बाल बच्चा लिए क्या मांग, तो सारी जनता लिए वो काम कर दिया, ये रास्ता को बना दिया इतना गरीब होकर। सरकारें आप लोगों के बारे में, आप उनके परिवार के बारे में ध्यान नहीं देती? क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है कि उन्होंने अगर मुंह से नहीं मांगा तो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए वो संसाधन मुहैया कराए? क्योंकि आपके पिता के नाम पे फिल्में भी बनी और करोड़ों रुपए लोग उससे कमाए। क्या उस फिल्मों के आधार करोड़ कमाया, क्या उसमें से भी 1 रुपया कभी दिया? 2% गच के वो चला गया। हम कहने खोजे जाएंगे। किसको दिया 2 करोड़? 2% कहा 2% देंगे। अच्छा, कहा उन्होंने देने के लिए, लेकिन आज तक उनके निर्माताओं ने दिया नहीं। आपने कभी इस बात का जिक्र किया कि इन लोगों ने 2% देने के लिए कहा था और नहीं दे के गए? तो वो चला गया बॉम्बे। हम कहने गरीब आदमी कहने खोजे जाएंगे, गरीब आदमी कहने खोजे जाएंगे। बताइए, आप समझिए कि दशरथ मांझी सिर्फ बिहार में इस जगह पे चर्चित नहीं है। दशरथ मांझी को लोग आज आदर्शों के और संघर्षों के प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों के आदर्श और प्रेरणा के स्रोत है और इतने मन के निर्मल कि उनसे जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आपके परिवार के लिए भी आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि सारे देश के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग हमारा परिवार है। आप परिवार, समाज को और लोगों के बारे में सोचिए। हमारे लोगों के बारे में हमारे परिवार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस निर्मल मन के थे। सरकारों, महापुरुष जो होता है वो ऐसे ही कुछ कहता है, लेकिन सरकारों की एक जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि परिवार को भी उसी धरोहर की तरह माना जाए।
आपके कितने बच्चे हैं? हमारा एक बच्ची है। पढ़ रही है? पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही? पढ़ा लिखा जी, पढ़ा लिखा देखो हरियर साड़ी पहनने की बच्ची पढ़ी लिखी हैं, ये के देखो बीए। नौकरी कुछ कर रही हैं? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैं। वो उनके लिए आप कुछ नहीं चाहते? सरकार उनको अच्छी जगहों पे रखे, उनको कोई अलग से मानद पत्र दे? हम तो बिहार की सरकार से मांग करें कि दशरथ मांझी की प्रेरणा को मानते हुए क्यों नहीं उनके पुत्र को बिहार के सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा जाए। भारत की सरकार से भी ये मांग करें नरेंद्र मोदी जी को कि दशरथ मांझी जी ने न सिर्फ एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा, बल्कि लोगों में संघर्ष करने का वो बड़ा मादा दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए पैसे मायने नहीं है, सिर्फ आपका संघर्ष और आपका संकल्प मायने है। तो क्यों नहीं दशरथ मांझी जी को देश के प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित करने की इच्छा है आपको कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री आपके पिता को सर्वोच्च पद्म विभूषण या सर्वोच्च बड़े पदों पुरस्कारों से सम्मानित करें और आप जाएं सम्मान ले लो? वो सरकार सम्मानित करेगा तभी ना आदमी लोग को आपकी इच्छा है कि आपके पिता को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए इसके लिए ये दशरथ मांझी जी के सुपुत्र हैं। कितने बच्चे थे दशरथ मांझी जी को? एक बच्ची है, एक लड़का, हम लोग हैं। और जब तीसरा प्रसव हुआ तो उस दौरान उनकी माताजी का आपके देहांत हो गया? नहीं, वो गलत। सही क्या है? सही है भाई, भाई बहन डिबेट है। अच्छा, ये जो चर्चा होती है कि ये जो किताबों में लिखा जाता है, चर्चाओं में आती है, आखिर उनको ये जुनून, उनको ये प्रेरणा कैसे आई? ये गलत है तो सच क्या है? कैसे वो बनाना शुरू किए? बेचारे तो गरीब थे। हाँ। ऊपर जंगल है, जंगल से लकड़ी काट के बेच के बाल बच्चा चले गए। अच्छा। तो हमारे पिताजी चल गए जंगल। हाँ। पहाड़ दरार था, तेज बोलो। दरार था। हाँ। तो हमारा माई खाना लेकर जा रहा था, पहाड़ दरार था। हाँ। उसमें घड़ा टकरा कर गिर गया, पानी गिर गया खाना। उसी वजह से हमारे पिताजी आया, जिद्दी हो गया उसका कि हमारा पत्नी के घड़ा फूटा, संसार का कितना फूटेगा। इस वजह से 3 बकरी बाजार से बेच के छेनी हथौड़ी ला करके और काम करने लगा। सब जवार के आदमी। हालांकि जो चर्चा है, जो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा थी, बहुत सारी जगहों पे चर्चा, लेकिन उनके पुत्र भगीरथ मांझी ये बताते हैं कि जो ये बातें होती है वो गलत है, अफवाह है। सच ये था कि दशरथ मांझी जी जंगल के उस पार, पहाड़ों के उस पार लकड़ी काटने जाते थे और उनकी धर्म पत्नी उनको खाना लेकर के उनको घड़े में पानी लेके जा रही थी और पानी लेके जाते वक्त उनका घड़ा टूट जाता था। उसी जिद में आकर के उन्होंने अपनी 3 बकरियां बेच दी और हथौड़ी और छीनी लेकर के वो इस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। अब चूंकि सच्चाई उनका परिवार ही बता रहा, कहानियों में कुछ और, किताबों में कुछ और सच्चाइयों में कुछ और दिख रहा है, लेकिन फिर भी जिद और जुनून ने ना सिर्फ लोगों को प्रेरणा दिया, बल्कि देश के लोगों में एक ऐसी शख्सियत पैदा किया कि लोग उनको आदर्श मानना शुरू कर दें। मैं फिर एक बार पुनः दशरथ मांझी जी के पुत्र भगीरथ मांझी जी के साथ हूं और भारत की सरकार से ये निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि देश में आप तमाम प्रतिभाओं को खोज करके उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। दशरथ मांझी के सुपुत्र हैं, एक मौका भारत की सरकार को देना चाहिए कि दशरथ मांझी जी को भी देश में विशेष पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ऐसी इनकी भी इच्छा है कि ये लेने देश की राष्ट्रपति महोदया के सामने प्रस्तुत हो पाए। तो ये सम्मान ना सिर्फ बिहार के लिए होगा, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी होगा जो इनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं और संघर्षों में काम करके लोगों को जीवंत रूप से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद। तो ये थे दशरथ माझी जी के पुत्र भगीरथ माझी जी, और ये अपने इस दशरथ माझी जी के समाधि स्थल पे हैं। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि ऐसी महान शख्सियतों की तरफ आपको पुरस्कारों की श्रेणी में आगे आना चाहिए, और इस क्षेत्र का ही विकास नहीं, इनके परिवार के विकास की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए, ताकि इनकी आने वाली भावी पीढ़ियां भी समाज को कुछ अच्छा दे सके, इनके परिवार के लोग भी पढ़ लिख करके सामाजिक दिशा में आगे बढ़ पाए। वो आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।